संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की, संत श्री राजा राम जी महाराज की, संत माला राम जी महाराज की, दाता भोला राम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। संता ने माला पेराव, संत एक और माला ले आओ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। बोलो सद्गुरुदेव की। भगवान बुद्ध की वाणी पे विचार प्रवचन चल रहा था। धर्म की गंगा को, वाणी को 2 महीने से खूब रसापान कर रहे हैं। कितना अपने जीवन में उतरा हो तो अपन स्वयं ही जानते हैं। अब देखो आज 11 तारीख हो गया है, 3 दिन का बाकी सत्संग रहा है। कितना समय जल्दी निकल गया पता नहीं चला। धर्म की गंगा है। भगवान बुद्ध को राजा प्रसन्नजीत ने, राजा अजात शत्रु ने मगध राजभवन में राजसभा में बुलाया और आचार्य सोनदंड को भी बुलाया कि प्रतियोगिता होगा और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो बुद्ध जवाब नहीं दे पाएगा। बुद्ध के पास ज्ञान वेद शास्त्रों की बात करते नहीं, वो बात करते आत्म कल्याण की। कौन सी बात करते हैं? आत्म कल्याण की। काम से, क्रोध से, लोभ से, विकारों से हम कैसे मुक्ति पावे, जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटे। कर्म कांड की बात नहीं करते, ज्ञान वैराग्य शील और सदाचार की बात करते हैं। तो आचार्य सोनदंड के सामने उनकी प्रश्न और उत्तर होगा और उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तब ये हार जाए। बोला ठीक है, ऐसा ही होगा। अब वहां पे आचार्य सोनदंड आए और अजातशत्रु ने कहा कैसे भी करके आप बहुत विद्वान हो और बुद्ध को नीचा दिखाना है, उसका अपमान हो, हमारा नाक ऊंचा हो, हमारा मान सम्मान हो, हमारी जय जयकार हो, ऐसा अजातशत्रु कहते हैं सोनदंड आचार्य से। वो बोला कि ऐसा ही होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे वेद शास्त्रों का ज्ञान है जो क्या कहना है, मेरे मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। सर्वजीत नाम का पंडित था जो सदगुरु कबीर साहिब के सामने शास्त्रार्थ करने के लिए आया था। तो सदगुरु कबीर साहिब तो ज्ञान और वैराग की बात करते थे। वो बैलगाड़ी में वेद शास्त्र भर करके सबको जीता, इसे सर्वजीत नाम। पर उसकी माँ उनको सर्वजीत नाम नहीं कहती थी। माँ सर्वजीत नाम नहीं कहती थी, उनका घरेलू नाम था, वही पुकारती थी। तो सर्वजीत कहते महा, पूरा जगत मुझे सर्वजीत कहते, सबको जीता, तुम मुझे वही नाम पुराना पुकारती हो।
बोला बेटा इतना अहम अहंकार घमंड मत कर, तूने सबको नहीं जीता है। बोला कौन ऐसा जो मेरे सामने शास्त्रार्थ में जीत सकता है? बोला काशी में संत कबीर का नाम सुना, उनके सामने शास्त्रार्थ होगा तब पता चलेगा। सर्वजीत नाम का पंडित बैलगाड़ी में वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, सब धर्म ग्रंथों को बैलगाड़ी में भर करके वहाँ आया काशी कबीर चौरा। वहाँ पे कबीर साहब तो वहाँ थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। वहाँ कमाली कबीर साहब की शिष्या थी जो कुआं में पानी भर रही थी। वहाँ पानी प्यासे थे, पानी उनको पिलाया और कहा कि कबीर साहब कहाँ हैं, संत कबीर कहाँ हैं, मुझे उनसे शास्त्रार्थ करना है, शास्त्रार्थ करना है। और ये बैलगाड़ी में क्या है? ये सब हमारे सनातन धर्म के सब धर्म ग्रंथ है, इनके सामने मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। कमाल कहती है कि कबीर का घर शिखर पर, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सलेली गेल, पाँव ने टिके पपिल का जा पंडित ला दे बेल। कबीर साहब का घर तो पहाड़ की चोटी पे है। कैसी पहाड़? ज्ञान का पहाड़, पहाड़ की चोटी पे कबीर साहब का घर है। वो ज्ञान से स्वरूप स्थिति रूपी घर। और कहते पाँव न टिके पपील का, पपील कहते कीड़ी को। जहाँ चींटी का पैर टिकने की जगह नहीं, वहां तुम पंडित इस वेद शास्त्र को लेके जाना चाहते हो, वहां बैलगाड़ी को ले जाना चाहते हो। इतना छोटा रास्ता है, वहां कीड़ी का पैर रखने की जगह नहीं है। और तुम वेद शास्त्रों की कीड़ी क्या? चित्तवृत्ति और तर्क बुद्धि, तर्क बुद्धि शास्त्रों को लेकर के चित्तवृत्ति तुम वहां तक पहुंचना चाहते हो, असंभव है। कबीर का ज्ञान इतना ऊंचा है, वहां तुम्हारे ये चलने वाला नहीं है। तुमको जाना है तो मन इंद्रियों से परे हो जाओ, ज्ञान रूपी पहाड़ से पार होकर के स्वरूप रूपी स्थिति में कबीर का घर है। इसी प्रकार ये श्रवण दंडाचार्य भी अपनी ज्ञान वेद शास्त्रों की ऊंची ऊंची बात हाकने लगा। और इतने में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ में आए और वहाँ पे धर्म सभा लगी। वहाँ पे दोनों तरफ आमने सामने मंच लगाए गए और स्वागत किया गया संतों का। एक तरफ ब्राह्मण थे, एक तरफ भगवान बुद्ध और उनके शिष्य थे। स्वागत किया। फिर एक तरफ ऊंचे सिंहासन में अजात शत्रु राजा बैठे, मंत्रीगण, पूरी मगध की जनता वहाँ पे बुद्ध का नाम सुन करके, बुद्ध के अनुयायी थे, धर्म के रास्ते चलने वाले, खूब जनता उमड़ी वहाँ पे। और आचार्य श्रवण दंड कहते हैं बुद्ध तुम ही प्रश्न करो, क्योंकि तुम मेरे से उम्र में छोटे हो, मैं आयु में बड़ा हूँ और ज्ञान में भी मैं बड़ा हूँ। तुम तो मेरे से छोटे ही हो, कल के महात्मा बने हो। मैं तो ब्राह्मण, इतने दिनों का पुराना ब्राह्मण हूँ, वेद शास्त्रों को जानने वाला। तुम मेरे से छोटे हो, इसलिए तुमको मैं अधिकार देता हूँ, तुम पहले प्रश्न करो। भगवान बुद्ध ने प्रणाम किया, मेरा प्रणाम श्रवण दंडाचार्य, आप बहुत विद्वान हो, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो, परंतु श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसे बना जा सकता है वो बताइए। श्रेष्ठ ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण कैसे बनना? बोला ब्राह्मण के पास में सुंदर रूप होना चाहिए, तेजस्व होना चाहिए, कर्म का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान मार्ग होना चाहिए और आत्मा को जान ले, आत्मचिंतन करके वो ब्राह्मण हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि इन 5 में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो बोले कि इसमें रूप की आवश्यकता नहीं है, तो इसकी जगह कर्म की कांड की जरूरत नहीं, कर्म कांड की जरूरत नहीं, ज्ञान कांड, शील और सदाचार होना जरूरी है। बोले इनमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? बोला इनमें सर्वश्रेष्ठ रहनी करनी आचरण। बोला रहनी करनी आचरण, तो बोला इससे उच्चतम स्थिति में पहुंचने के लिए क्या उपाय है? तो ब्राह्मण श्रवण दंड चुप हो जाता है और हाथ जोड़ के कहते हैं बुद्ध
तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। हमारे पास मन और बुद्धि का ज्ञान है, पर वहां तक पहुंचने का अनुभूति नहीं है। क्या नहीं है? अनुभूति नहीं है। पढ़ा हुआ ज्ञान मन बुद्धि तक सीमित होता है। और ध्यान भजन माला सुमरण करके वहां तक करनी करे। एक कथनी कथे, कथनी करता है, वो कथता है, वो एक कवि की तरह होता है। और करनी करता है, रहनी करनी करके आचरण में उतरता है, वो महापुरुष होता है, वो संत होता है। कविताएं नहीं पढ़ते, कवि सम्मेलन होता है, बहुत जनता इकट्ठी होती है, वो कविताएं पढ़ते हैं, लोग तालियां खूब बजाते हैं, पर उसका कोई चरण छूते हैं? चरण कोई नहीं छूते, वो केवल कथनी कथता है। और एक करनी करता है, महापुरुष संत, वो त्याग वैराग के रास्ते पे चलते, करनी पे उतरते हैं, इसलिए लोग उनका चरणामत लेते हैं, चरणों में शीश झुकाते। क्यों? उनका चरण पूजिए है। वहां पे भगवान बुद्ध का जय जयकार करते हैं और आचार्य सोनदंड अपने आसन को छोड़ करके चरणों में आकर शीश झुकाते हैं। हे बुद्ध, मैं इस बुद्धि के ज्ञान से बहुत अहंकारी था, इतना अहंकार था, अभिमान था, आपने मेरे अहंकार को पिघला दिया। है बुद्ध, तुम मुझे कल्याण का रास्ता दिखाओ, इस ज्ञान को आचरण में कैसे उतारे वो आप रास्ता बताओ। बुद्ध की शरणागति हो जाते हैं। आजाद शत्रु का चेहरा उतर जाता है कि हमने तो इस बुद्ध को हराने के लिए इनको बुलाया था, ये देखो ऐसा हो गया। इतने में उनका एक दूसरी योजना बनी हुई थी। भगवान बुद्ध का जो चचेरा भाई देवदत्त, वो भी आजाद शत्रु के साथ मिल गया था, और दोनों ने मिलकर एक योजना दूसरी बना रखी थी। अगर इस योजना में पास हो गए तो दूसरी योजना क्या बनाई थी? एक जो घुमकड़ लड़की थी, मदपान करती थी, शराब पी करके बाल बिखेर करके इधर उधर घूमती फिरती थी, और उसको कहा कि तुम धर्म चर्चा में आ करके और त्रिया चरित्र करके और सब जनता के सामने ऐसा लाछन लगाना कि बुद्ध का चेहरा उतर जाए और जनता के अंदर लोगों की भावना श्रद्धा कम हो जाए। इतने में वो औरत आती है और पेट बढ़ाया हुआ, बाल फैलाए हुए, और वहां आकर के और कहती है, चिल्लाती है, तो लोग रोक देते हैं, ये राज दरबार है, यहाँ नहीं आ सकती हो, यहाँ पे संतों की धर्म कथा हो रही है, कि जानो दे, मुझे बुद्ध से बात करनी है। आजाद शत्रु कहते आने दो, रोको मत। आ जाती है और कहती है, बुद्ध तुम्हारे तो बहुत सारे अनुयायी है, तुम्हारे बहुत सारे भगत है? तुमको पता नहीं? तुम तो बड़े ज्ञानी हुए घूम रहे हो, पर ये जो मेरे पेट में तुम्हारा पाप पल रहा है, मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, इसकी तो चिंता कर मत मुंडे। बहुत सारे तुम्हारे अनुयायी, किसी को बोल मेरा बच्चा होने वाला 9 मास पूरा हो रहा है, तुम इस पाप को तो कर लिया, अब इस पाप की कोई चिंता नहीं है। लोग सुनते हैं कि ये क्या कह रही है, भगवान बुद्ध तो वो स्वरूप स्थिति में है, परमहंस है, ये क्या कह रही है। सब जनता बौखला जाती है और कहते ये क्या कह रही है। मंत्री कहता है, राजा बिंबिसार का मंत्री तो कहता है, ये पगली तो क्या कह रही है, तू किसका पाप बुद्ध के सिर पे मर रही है, कहीं और पाप किया न बुद्ध को कलंकित कर रही है। बोला मैं सच कह रही हूं। सब जनता शांत हो जाती। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे पुत्री, बेटी, ये सत्य केवल 2 लोग जानते हैं, ये सत्य बात 2 लोग जानते हैं, बाकी सब अनजान है। 2 लोग कौन है? मैं हूं और तुम हो। तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, ये क्या सत्य है। इतने में कहते हैं, इंद्र का सिंहासन डिगने लग जाता है कि बुद्ध की तपस्या, त्याग, वैराग, और कहते हैं वहां से एक चूहा आता है, और चूहा उनकी नादान पगली लड़की के लहंगे में घुस करके वो जो पेट पे 2-3 तकिया को सिर पे देते हैं, तकिया को कपड़े को बांध करके रस्सी बांधी, रस्सी को जाके चूहे ने काटा। इतने में वो गठड़ी, वो जो पेट में बंधा हुआ था तकिया, वो नीचे गिर जाता है,
और वो लज्जित होकर के वहां से भाग जाती है और सब जनता कहती है भगवान बुद्ध की जय, भगवान बुद्ध की जय, भगवान बुद्ध। संकोच हो गए। ऐसा कोई चमत्कार का मतलब है। भगवान बुद्ध ने कहा पुत्री, ए बेटी, इस सत्य को तुम भी जानती, मैं भी जानता हूं कि ये क्या बात है और कोई नहीं जानते तुम्हारे पेट पे क्या है, ये तुम भी जानती, मैं भी जानता हूं। तो संकोच में आ गई। इतना उसको सिखाया हुआ था ब्राह्मणों ने, उस पंडितों ने उनको ऐसे ऐसे सिखाया था, ऐसे करके अपमान करना है, उनकी छवि बिगाड़ना है। पर इससे आगे तो उसको आए तो संकोच आया, संकोच में पेट सिकुड़ गया तो रस्सियां ढीली हो गई, वो तकिया नीचे गिर गया पैरों में और उसका पाप का भंडा फूट गया। और लोग बोलने लगे भगवान बुद्ध की जय जयकार। हमेशा बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों को कंचन और कामिनी का ही लाछन लगता है। कंचन तो सोना चांदी तो पहनते नहीं, रखते नहीं, फिर कामिनी औरत का लाछन लगाते हैं, लोग पैसा दे देते हैं, डॉक्टर भी बिक जाते हैं, नेता लोग होते हैं ना, क्या क्या कर्मकांड करवा देते। अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी सच्चाई को कोई नहीं जानता है, वो परमात्मा जानता है या स्वयं जानते हैं, परंतु अपने नेतागिरी में एक दूसरे की पार्टियों को तोड़ने के लिए जानते, इन महापुरुषों के पीछे जनता होती है। बड़े बड़े जिन संतों के पंडाल में लाखों करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं, अनुयायी होते हैं। अगर वो महापुरुष कहेगा, माँ बाप जी ने कहा कि कलेक्टर ऑफिस में चलना है गोचर के लिए, तो आप सब लोग चले कि नहीं चले? चले थे ना। बाप जी ने कह दिया कि गो रक्षा गोचर की भूमि को बचाने के लिए सबको चलना, तो सब माता बहने बाप जी की बात मान करके पैदल चले। क्यों? धर्म के लिए, परमार्थ के लिए चले। इसी प्रकार जानते इन महापुरुषों के पीछे जनता होती है ज्यादा। महापुरुष कहेगा कि अपन को किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, तो उस महापुरुष की बात तो उनके अनुयायी, उनके शिष्य, उनके भगत तो मानेंगे। तो इसलिए विपक्ष पार्टी वाले उनके ऊपर कलंक लगा देते हैं, किसी को पैसा दे करके, लोभ में डाल करके उनके ऊपर कलंक लगा करके और जेलों में बंद हो जाते महापुरुष। अरे बुद्ध जैसे महापुरुष को, सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुषों को लोगों ने माफ नहीं किया, क्या क्या कलंक लगाया, पर तो सच्चाई थी, सामने आई न, पता चल गया। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने वहां धर्म चर्चा ज्ञान सत्संग करते चले और वो आचार्य सोनदंड चरणों में पढ़ करके और कहा मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे आपका शिष्य स्वीकार करें। भगवान बुद्ध अपने शिष्य को कहते हैं, इनको बुद्ध भिक्षा के लिए इसको तैयार करो। आचार्य सोनदंड भिक्षु बन जाते हैं। इधर आजाद शत्रु बहुत क्रोधित होता है और वो क्रोधित होकर के और आचार्य सोनदंड को बुला के कहते हैं, हमने आपको किस लिए बुलाया था? हमारी विजय करने के लिए, बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए, और आपने तो बुद्ध की शरण में पड़ गए। बोला मेरा शिष्य अन्य किसी के आगे झुकता नहीं है, बुद्ध है ही वो महापुरुष, युग पुरुष, उनके समान अभी सृष्टि में कोई महापुरुष नहीं है, इसलिए मुझे कल्याण करना है। मेरे के पास वेद शास्त्रों का ज्ञान तो था, पर रहनी करनी आचरण वो स्थिति नहीं थी, कल्याण का काम करने का रास्ता मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं उनकी शरण में हुआ। अब मेरे पास वेद शास्त्रों का ज्ञान तो था, परंतु विनम्रता नहीं थी, करुणा नहीं थी, दया नहीं था, अहंकार था, लोभ की प्रवृत्तियां थी अंदर। अब बुद्ध की शरण में गया, मेरा जीवन शांति हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अच्छा, अब तुम्हारा जीवन शांति हो गया, धन्य हो गया, पीछे देखो क्या है। पीछे देखते हैं तो आचार्य सोनदंड के माता पिता को सांकलों में, बेड़ियों में जकड़ करके लाते हैं। तो देख करके आचार्य सोनदंड के आंखों में आंसू आता है कि ये मैंने अगर गलती किया है, अगर बुद्ध के चरणों में झुक गया हूं, उनके शिष्य बन गया हूं, तो मुझे दंड दीजिए, मेरे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा। बोला देखते हैं दुख कहाँ ज्यादा होता है। अब तुम्हारे अंदर तो अनंत शांति है। रोने लगते हैं आचार्य सोनदंड। उसके माता पिता बूढ़े ब्राह्मण कहते हैं, नहीं पुत्र, तुम अपने जीव को छोटा ना करो,
तुम सही रास्ते गए हो, भगवान बुद्ध की शरण में गए हो, कल्याण अपना करोगे, बहुत अच्छा किया पुत्र, तुम घबराओ नहीं। ये राजा किसको दंड देगा? इस शरीर को दंड देगा, मेरी आत्मा को थोड़ी दंड देगा। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चेतन हूँ, शरीर तो नश्वर, आज नहीं तो कल शरीर तो छूटने वाला है। उसके पिता भी बड़े परम ज्ञानी थे और उन्होंने अजातशत्रु को बोला तू दंड दे, तू किसको मारेगा? शरीर को मारेगा, शरीर तो हमारा पहले मर चुका है, हम तो शुद्ध बुद्ध अविनाशी चेतन है, अहम ब्रह्मास्मि। वो अपना ज्ञान देते हैं और उनको कारागृह में बंद कर देते हैं आचार्य सोनदंड के माता पिता को। आगे का जो प्रसंग होगा वो अपन कल लेंगे बुद्धवाणी का। अब 2-3 दिन के समय में बुद्धवाणी को अपन पूर्ण करना है, शॉर्टकट जितना होगा शॉर्टकट वाणी को अपन लेंगे। और जो आगे की जो 15 तारीख को शाम को जो यात्रा यहाँ से जाएगी, बस जाएगी यहाँ से पुष्कर, पुष्कर से दादू दयाल जी का जो धाम है स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग की कल्पना सुनिए, परंतु दादू दयाल जी का धाम कड़ेला का पहाड़ और कड़ाला बहुत सुंदर जो गुफा और सुंदर वहाँ का जो दृश्य, सावन भादों में इतनी तो सुंदर हरियाली होती है और उस पहाड़ पे चढ़ करके नीचे की ओर जो दृष्टि डालेंगे तो क्या स्वर्ग से सुंदर वो पहाड़ और वो जो दादू दयाल जी का धाम, और फिर वहाँ से होते हुए और हरनावा और मेड़ता रहन दरियाव जी महाराज का धाम और टांकला कृष्णदास जी महाराज का धाम, खेरड़ापा और बुटाटी धाम और देवरी धाम, सदगुरु भोलाराम जी बाप जी का जो धाम है, जीवित समाधि है पहाड़ के ऊपर, वो सब दर्शन करते हुए बिलाड़ा होकर के वापिस अपन पाली आएंगे। 2 दिन की यात्रा है, 2 दिन की यात्रा है। 16 और 17 को शाम तक अपन वापिस पहुंच जाएंगे। भोजन प्रसाद की सब व्यवस्था है साथ में। 2100 रुपये किराया रखा गया है, मात्र 2100 रुपये। और जो माता बहन ने तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, महापुरुषों का धाम जहाँ पे महापुरुषों ने बैठ करके तप किया हो, साधना किया हो, त्याग वैरागी का जीवन बिताया हो, उन महापुरुषों की जो अपन चर्चा सुन रहे 2 महीने से, उन धाम का दर्शन करेंगे तो क्या कहना, अपना जीवन धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए जो माता बहने हमारे पास आकर के और अपना नाम अंकित करा दे और राशि को जमा करा दे तो अपना बस बुकिंग हो जाएगी। 50-55 सवारियां चाहिए, इसलिए काफ़ी 15 सवारी हो गई है। और जो माता बहने आगे से आगे सूचना दे, आज और कल में सवारियां अपन को पूरा करना है और यात्रा करनी है। बोलो सदगुरुदेव की जय।